नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज़ पर। आज की इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि जो शहरी सहकारी बैंक है उनके लिए आरबीआई ने एक नया नियामक ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे में जो है 5 सवालों के जवाब मिलेंगे। तो वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो 5 सवाल है और उनके जवाब क्या रहने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 19 जुलाई को कहा कि उसने शहरी सहकारी बैंक को यानी कि यूसीबी के लिए एक सरल जो है 4 स्तरीय ढांचा अपनाने का फैसला किया है, जिसमें जमा के आकार के आधार पर अलग अलग नियामक नुस्खे होंगे। यूसीबी शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक है। ये बैंक परंपरागत रूप से समुदायों, इलाकों और कार्यस्थल समूह के आसपास केंद्रित थे और आमतौर पर छोटे उधारकर्ताओं और व्यवसायों को उधार देते थे। वर्तमान में उनके संचालन का दायरा काफी व्यापक हो गया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो वर्तमान में है 1534 यूसीबी हैं। जो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा अब क्यों। आरबीआई विनियमित संस्थाओं विशेष रूप से सहकारी बैंकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उचित कॉरपोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन किया जा रहा है। जून में जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने केंद्रीय बैंक के तनाव परीक्षण मॉडल में क्रेडिट जोखिम या तरलता के झटके के लिए कुछ यूसीबी की जो भेद्यता है उसको रेखांकित किया। यूसीबी पर संशोधित नियम विशेष रूप से तत्कालीन संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि पीएमसी बैंक के पतन के बाद आते हैं। सितंबर 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को हटा दिया था और कुछ वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने के बाद इसे नियामक प्रतिबंधों के तहत रखा था। प्रतिबंधों में इसके ग्राहकों द्वारा जमा निकासी पर कैप शामिल है, जिससे जमाकर्ताओं में दहशत फैल गई। इसके बाद फरवरी 2021 में आरबीआई ने इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया था। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाले 8 सदस्यीय पैनल ने नए नियमों की सिफारिश की। दूसरा सवाल रहेगा नाम क्या है। नए मानदंडों के तहत शहरी सहकारी बैंकों को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक। जमा आकार, निवल मूल्य, पूंजी से जोखिम, भारित संपत्ति अनुपात यानी कि CRAR के आधार पर बांटा जाएगा। इन विनियमों के माध्यम से आरबीआई ने बड़े सहकारी बैंकों के लिए उच्च नियामक पूंजी आवश्यकताओं या निर्धारित सीमाएं निर्धारित की है। इसने गैर अनुपालन करने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यूनतम पूंजी सीमा को पूरा करने के लिए एक ग्लाइड पथ निर्धारित किया है। यूसीबी जो संशोधित वित्तीय रूप से सुदृढ़ और अच्छी तरह से प्रबंधित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी शाखाओं की संख्या का जो 10% है खोल सकते हैं। इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए नई ब्रांचेज खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा आवास ऋण के संबंध में केवल ऋण से मूल्य एलटीवी अनुपात के आधार पर जोखिम भार निर्धारित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत बचत होगी। यह यूसीबी के सभी सत्रों पर लागू होगा। अगला सवाल रहेगा कि क्या ये मानदंड है जो वो मदद करेंगे। विनियमों का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों के पूंजीकरण स्तर और पूंजी की गुणवत्ता को बढ़ाना है। हाल के वर्षों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार या सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार और आरबीआई के बीच यूसीबी के पर्यवेक्षण के द्वंद्व के कारण इस क्षेत्र की निगरानी कमजोर हो गई थी। इन मानदंडों का उद्देश्य इसका समाधान करना है। यह जो नए नियम है अतीत में यूसीबी के बीच देखे गए नतीजों के कारण है, जिसके कारण
यूसीबी के विलय और समामेलन जैसे उपाय करने पड़े। जमाकर्ताओं के लिए निकासी पर एक कैप, नए की स्वीकृति जैसे प्रतिबंध लगाने पड़े। जमा और अन्य क्रिसिल रिसर्च के निदेशक अनिकेत दानी ने कहा, यूसीबी के बीच विफलता के मामलों में वृद्धि ने आरबीआई द्वारा निकट पर्यवेक्षण की आवश्यकता का सुझाव दिया था। इसके अलावा आरबीआई शायद यूसीबी के नियमों को छोटे वित्त बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के अनुरूप लाना चाहता है। केयर रेटिंग्स के सहयोगी निदेशक आदित्य आचरेकर ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड संकट के परिणाम से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम को रोकने के लिए आरबीआई ने गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं यानी कि एनबीएफसी के लिए एक समान पैमाने आधारित नियामक दृष्टिकोण की शुरुआत की है। क्या समिति की जो है सभी सिफारिशें स्वीकार की जाती है? नहीं, आरबीआई ने विश्वनाथन समिति द्वारा रखी गई सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि इसने कई सिफारिशों को स्वीकार किया, लेकिन कुछ को संशोधित भी किया। कुछ को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया, जबकि कुछ अन्य की आगे जांच की जा रही है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जहां भी जरूरी होगा संशोधित निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि कड़े नियमों की शुरुआत के साथ आरबीआई इस क्षेत्र को मजबूत करने और पीएमसी बैंक जैसी स्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य बना रहा है। ये मानदंड केंद्रीय बैंक के लिए इन संस्थाओं की निगरानी करना और प्रारंभिक चरण में अनियमितताओं की पहचान करना और तदनुसार उन्हें कम करना आसान बनाते हैं, जिससे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होती है। इकरा में वित्तीय क्षेत्र की रेटिंग के सहायक उपाध्यक्ष आशा चौकसी ने कहा, इन उपायों से यूसीबी को बेहतर पूंजी बनाए रखने की बात सुनिश्चित करने की उम्मीद है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।